नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश के आज की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र ने महिलाओं को सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए राज्यों को नए सिरे से परामर्श जारी किया है और कहा है कि नियमों के अनुपालन में पुलिस की असफलता से ठीक ढंग से न्याय नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में फूटे गुस्से के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 पन्नों का विस्तृत परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अपराधों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीवीआईपी हस्तियों के आने जाने के लिए विमान खरीदने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को उन्होंने ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के जवानों को एक वीडियो जारी किया। गांधी ने कहा कि जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने के लिए भेजा जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कोरोना के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हर दिन कोरोना से हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं। इसके बाद भी कोरोना को लेकर नए नए शोध हो रहे हैं जो चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक 9 साल के बच्चे के मामले ने डॉक्टरों को चौंका दिया। बेंगलुरु के एस्टर सीएमआई अस्पताल में एक 9 साल का बच्चा भर्ती है जिसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे में ये लक्षण कोरोना से ठीक होने के 45 दिनों बाद दिखे हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 73,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69 लाख से अधिक हो गई है। वहीं वायरस के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 926 मरीजों की मौत हुई है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 69 लाख से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिगों के लिए एक समूह की अर्धनग्न अवस्था में परेड कराए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परेड कराने वाली पुलिस टीम के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक खुशाल तेजारे, उप निरीक्षक विजय धूमल और उत्तरी नागपुर में जरीपटका पुलिस थाने के 5 हवलदारों ने नाबालिगों को अर्धनग्न अवस्था में शहर की एक व्यस्त सड़क पर परेड करवाई थी और उनके साथ मारपीट की थी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर। बॉलीवुड निर्देशक राकेश रोशन पर वर्ष 2000 में हुए हमले में कथित रूप से शामिल एक शातिर बदमाश और शार्प शूटर को पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद भी जेल में नहीं लौटने के करीब 3 महीने बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि 52 वर्षीय सुनील विश्वनाथ गायकवाड़ को शुक्रवार रात 9 बजे कलवा के पारसिक सर्किल इलाके में पकड़ा गया। राजस्थान के करौली जिले के पुजारी की मौत मामले में राज्य सरकार बैकफुट पर है। वहीं विपक्षी दल भाजपा लगातार अशोक गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है। इस बीच पुजारी के परिजनों ने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर मृतक की अंतिम यात्रा निकालने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी की हत्या मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से बात की है। कांग्रेस बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में लॉकडाउन जैसे संकट से बचने के लिए हर राज्य में एक कंट्रोल रूम और सुविधा केंद्र बनाने का वादा कर सकती है। इसके साथ ही 18 महीनों में सभी सरकारी रिक्तियों को भरने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कड़ाई से लागू करने जैसे मुद्दों के शामिल किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। घटनास्थल से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान जब आतंकियों के छिपे होने की पुष्टि हो गई तो सबसे पहले स्थानीय निवासियों से इलाके को खाली करने के लिए कहा गया। इसके बाद गांव के बड़े बुजुर्गों के माध्यम से जनता के बीच छिपे आतंकियों तक आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव भिजवाया गया। हालांकि आतंकियों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया और सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक कई दावे गलत साबित हो रहे हैं। पहले एम्स के पैनल ने हत्या की आशंका को खारिज किया। अब प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेता के बैंक खातों से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने की बात से इनकार किया। रिपोर्ट में ईडी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुशांत के परिवार की ओर से गलतफहमी के चलते आरोप लगाए गए। ईडी के सूत्रों का कहना है कि सुशांत के परिवार को उनके फाइनेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद उन्हें उनके खातों से बड़े पैमाने पर रकम की गड़बड़ी पर संदेह था। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।